जमीन पर जंग होने की वजह से जमीन पूरी तरह तबाह हो गई थी। इसलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वहां पर जाकर वो लोग बाकी के इंसानों के लिए कॉलोनीज बना सके। और जब ये सारा काम हो गया, जिसके बाद इंसान जमीन को छोड़कर चांद पर जाकर रहने लगे। लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मेटियोर का तूफान आया करता था। तो इसीलिए इन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े। जिसके बाद इंसान ने चांद पर माइनिंग करना शुरू किया ताकि वो चांद पर जिंदगी गुजारने के आसान हल ढूंढ सके। तो बहुत से लोगों को माइनिंग के लिए रखा गया, जिन्हें माइनर्स कहा गया। और साथ ही ये असूल भी बनाया गया कि ये माइनर अपनी फैमिली के साथ ही चांद पर रहेंगे। अब हमें माइनर्स के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि इसी जगह यानी कि चांद पर पैदा हुए थे। वो सभी मिलकर स्पेस रोवर यानी कि जो गाड़ी चांद पर चल सकती थी उसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर कोई आता है जिससे डरकर सभी छुप गए थे। इन्हीं में एक बच्चा जिसका नाम कैलिब होता है, उसके हाथ में एक कैप्सूल था। उसके डैड भी एक माइनर थे जो कि काम करने के दौरान मारे गए। कैलिब को 3 दिन बाद ओमेगा पर भेजने का फैसला किया जाता है, जहाँ पर उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा, जहाँ पर जिंदगी हर तरह से खुशहाल है। लोग बहुत मजे से जिंदगी गुजारते हैं। यहीं पर हमें ये बताया जाता है कि चांद पर से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान क्रायो स्लीप एक चैम्बर में रहता है, जिससे उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुँचता है तो वो उतने ही साल का होता है। कैलिब इस बात को जानता था, उसे ओमेगा तक जाने में 75 साल लगेंगे, लेकिन कैलिब यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि फिर वो कभी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। उसे लेडी बताती है कि अगले दिन में मेटियोर का तूफान शुरू होने वाला है, जिसकी बात में ओमेगा के लिए रवाना होना होगा। कैलिब को अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। वो याद करता है कि कैसे वो बहुत ऊंचाई पर जाकर अपनी बेस में अपने डैड के साथ चढ़ बैठा था। उसे याद आ रहा है कि उसे डैड ने बताया था कि चांद के उस पार उसका नाम से जाकर जिस वहां पर एक थी बेटा भी बार जब नाम भी मांगा उस पार किसी इंसान को नाम जिसको मेरे हाथ में हाथ में उसे एक नाम से जाकर उसकी उस पास उसकी दोस्त हिंदू की बहुत ही दोस्त है एक एक आखिरी का जो पसंद है यहाँ माना है हम से इंसान की कुछ नाम ये कुछ दूसरे लोग भी हैं जैसे इंसानों की छाया में नजर आती है, जिसे देखकर सभी डर गए थे। लाइट चलाने पर इन्हें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि पुतले थे, और ये कोई आउटपोस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे घर का मॉडल था कि अगर इंसान चांद पर रहते तो ऐसे घरों में रहा करते। फिर वहाँ पर इन्हें थोड़ा सा खाना और ऑक्सीजन मिल जाती है। रात भी हो गई थी, इसीलिए सब इधर ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। डिलन अपने बारे में एडिसन को बताता है कि मेरे डैड मुझे अकेला छोड़कर चले गए। एडिसन भी अपने बारे में बताने लगती है कि मेरे मॉम डैड की डाइवोर्स तलाक हो गई थी, जिसके बाद मेरी मॉम मेरे भाई को लेकर ओमेगा प्लेनेट पर चली गई। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सब लोग सो गए थे मगर कैलिब और एडिसन अभी भी जाग रहे थे। कैलिब एडिसन से बातें करने लगता है। वो कहता है कि मेरे डैड की मौत के बाद मुझे मेरे दोस्त डिलन ने सहारा दिया। वही मेरा सब कुछ है। मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा, डिलन बिल्कुल अकेला रह जाएगा। तो इसलिए मेरे जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहना। मुझसे वादा करो एडिसन। उसने भी कैलिब से वादा कर लिया था। जब सुबह होती है तो ये लोग दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं, मगर अब इनकी रोवर की बैटरी खत्म हो गई थी। इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, तो इन्होंने मेटियोर के तूफान से पहले क्रेटर तक पहुंचना था। ये सब परेशान हो जाते हैं, इसीलिए एडिसन ने सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया था ताकि मेटियोर की बारिश होने से पहले गार्ड्स आकर इन्हें बचा लें। ये सब अब जल्दी से क्रेटर उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं जो दिखने में बहुत बड़ा था। ये सीढ़ियां उतरकर एक अजीब सी जगह पर आ गए थे, जहाँ की दीवार पर एडिसन को एक बटन नजर
नजर आता है, जिसको जैसे ही वो दबाती है वहाँ की सारी जगह ऐसे बदल गई थी कि जैसे ही लोग जमीन पर हो। ये सब कुछ असल नहीं था, मगर फिर भी इन्हें सब पसंद आता है। कैलिब यहाँ पर जब एक पत्थर हटाकर देखता है तो उसके नीचे उसे अपने मॉम डैड की राख और उनकी तस्वीर मिलती है। कैलिब ने उस तस्वीर में अपनी मॉम को पहली बार देखा था। वो इस बात को समझ जाता है कि उसके डैड आखिर क्यों चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। वो बहुत दुखी था। डिलन उसे कहता है कि अपनी जिंदगी के इस हसीन चांस को क्यों गंवा रहे हो। यहाँ पर हर इंसान यही चाहता है कि वो माइनिंग के 20 साल पूरा करने के बाद ओमेगा पर जाएगा, और वो बहुत कम लोग होते हैं। तुम्हारे डैड ने भी तो इसीलिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि उसके डैड ने जानबूझकर अपनी जान ली थी ताकि कैलिब को ओमेगा पर भेज दिया जाए, वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, जिसके बारे में कैलिब के अलावा सब जानते थे। डिलन कहता है कि अपने डैड के गिफ्ट को लेने से इनकार मत करो, उन्होंने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें ये तोहफा दिया है। तभी इनकी बातों के दौरान एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। ये सभी अब जल्दी से उसे लेकर अपनी रोवर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर तभी मेटियोर का तूफान शुरू हो गया था। सभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एडिसन भी खुद को बचाते हुए इनसे अलग हो जाती है। वो जब किसी को नजर नहीं आती तो कैलिब और डेलन उसे बचाने जाते हैं। एडिसन के हेलमेट में दरार आ गई थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। कैलिब और डेलन एडिसन को बचाकर वापस ले आते हैं, मगर इसी बीच डेलन भी गिर जाता है, लेकिन उसे कैलिब ने बचा लिया था। सभी रोवर के अंदर आ जाती हैं, जिसकी खिड़कियां भी मेटियोर के तूफान की वजह से टूट गई थी। इनके पास ऑक्सीजन भी कम थी, तो इसीलिए ये जिंदा अब नहीं रह सकते थे। सभी उसी रोवर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। सब समझ गए थे कि अब वो नहीं बच पाएंगे, मगर इन्हें इस बात की खुशी थी कि सभी साथ मरेंगे, जिसके बाद सभी बेहोश हो गए थे। इस हादसे के बाद हमें कहानी कुछ वक्त आगे की दिखाई जाती है। हमें कैलिब दिखाया जाता है जो ओमेगा पर पहुंच चुका है। मतलब उस हादसे को 75 साल हो चुके थे। कैलिब रायो स्लीप में था, मगर अब वो जाग जाता है। चांद पर से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान रायो स्लीप एक चैम्बर में रहता है, जिससे उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है तो वो उतने ही साल का होता है। उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था, तभी एक नर्स आकर उसे एक ऑडियो डिवाइस देती है, जिसमें उसके दोस्तों के मैसेजेस रिकॉर्ड थे। उसे पता चलता है कि उस दिन इन सभी को बचा लिया गया था। उसके दोस्त अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके हैं। जैसा कि एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू की और दूसरा दोस्त एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, तो बाकी वादे के मुताबिक एडिसन ने डेलन से शादी कर ली थी। अपने दोस्तों की जिंदगी के बारे में जानकर, उनकी बढ़ती उम्र की आवाज को सुनकर कैलिब बहुत खुश होता है, मगर अभी भी उसे इस बात का दुख था कि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सका। ओमेगा प्लेनेट पर एक फैमिली ने कैलिब को गोद ले लिया था। वो इस माहौल में घुल मिल जाता है। वो यहाँ पर एडिसन के भाई को भी ढूंढता है, जिसके बारे में एडिसन ने बताया था कि वो उसकी मॉम के साथ ओमेगा पर रहता है। कैलिब एडिसन के भाई को उसकी बहन के अच्छे कामों के बारे में बताता है, जिसने चांद पर माइनिंग जैसी असूलों के खिलाफ काम करके उन्हें खत्म करवा दिया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।